नमस्ते। मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमः पाठः कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः कर्मवीरः मतलब कि हमारे किसान जो कर्मवीर है, जो कर्म से वीर होते हैं। ठीक है, हम लोग पाठ पढ़ेंगे और साथ ही साथ में उसकी स्टोरी भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेपि कर्मठौ। ये श्लोक के रूप में है। सूर्यः तपतु मतलब कि सूर्य, हमारा सूरज, तपतु मतलब कि तपता है। सूरज की गर्मी बहुत जब बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं सूरज तप रहा है ना। मेघाः वा विपुलम जलम वर्षन्तु। मेघा मतलब कि बादल, बादल, विपुलम मतलब कि बहुत सारा, ढेर सारा, जलम पानी, वर्षन्तु मतलब कि बरसाए। सूर्य चाहे बहुत तेज तपे या मेघ बहुत सारा जल वर्षा करे। कृषिका कृषिकः, कृषिका मतलब कि औरत जो किसानी करती है, और कृषिकः मतलब कि आदमी। ठीक है, तो किसान और महिला किसान दोनों भी शीतकालेपि, शीतकाल माने कि ठंड का मौसम, विंटर्स। ठीक है, अपि मतलब कि भी, नित्यम मतलब कि हमेशा, कर्मठौ मतलब कि काम करने में रत रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उन्होंने, जो हमारे किसान हैं, जो खेतों में हल चलाते हैं, जो अनाज हमारे लिए उगाते हैं, उनकी जीवन के बारे में एक श्लोक में कहा है कि मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो और सूरज तप रहा हो, चाहे बारिश का मौसम हो और बहुत सारा बारिश, बहुत सारी वर्षा हो रही हो, बहुत पानी बह रहा हो, चाहे बहुत ठंड पड़ रही हो, लेकिन हमारे किसान और महिला किसान दोनों भी हमेशा नित्य ही अपने खेतों में मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसका मतलब है ग्रीष्मे मतलब कि गर्मी के दिनों में, शरीरम सस्वेदम, स्वेद माने कि पसीना। ठीक है, शरीर मतलब जो उनका शरीर होता है वो सस्वेद मतलब पसीने से भर जाता है। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम भवति मतलब कि गर्मियों में बहुत पसीना आने के बावजूद भी, शीते सदा कंपमयम, ठंडी में उनका शरीर ठिठुरने लगता है। ठीक है ना, सर्दी के दिनों में। ठीक है, फिर भी तथापि उसके बावजूद तौ, तौ मतलब कि तद हमारा सर्वनाम है और तौ उसका द्विवचन है, मतलब कि वो दोनों। कौन दोनों? महिला किसान और किसान। ठीक है, हले न कुदाले न मतलब कि हल और कुदाल पावड़ा, उनके जो हथियार है उनसे, क्षेत्राणि कर्षतः, क्षेत्राणि मतलब कि खेत, कर्षतः मतलब कि जोतते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि इस श्लोक में कवि ने क्या कहा है कि पहले श्लोक में क्या कहा था कि कोई भी मौसम हो, जो हमारे किसान हैं वो हमेशा कर्मठ मतलब कि कार्यरत रहते हैं। इस बार भी उन्होंने वही कहा है कि चाहे गर्मी में उनको पसीना आए, चाहे ठंड में उनको ठंड से शरीर उनका ठिठुर जाए, लेकिन वो कुदाल और हल से अपने खेत में काम करते रहते हैं, खेत को जोतते हैं। ठीक है, अब मैं आगे का श्लोक देखती हूँ। पादर्यो न पादत्राणे शरीरे वासनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। मतलब कि पादयो हो, पादयो मतलब कि पैरों में, दोनों पैरों में। ठीक है, न पादत्राणे मतलब उनके पैरों में अच्छी चप्पलें, शूज नहीं होती है। शरीरे नो वासनानि मतलब उनके शरीर में अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं, वो नए नए वस्त्र नहीं पहन सकते। कई बार उनके वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर भी वो जीवनम निर्धनम कष्टम मतलब जो उनका जीवन है वो, उनके पास धन की कमी होती है और कष्ट बहुत होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति उनसे सुख तो
दूर ही रहता है। मतलब कि जो किसान नहीं करते हैं, जो हल चलाते हैं, उनको इतनी परेशानी होती है। उनके पास शरीर को अपना रक्षण करने के लिए चप्पलें और अच्छे कपड़े ठंडी के दिनों में ऐसे हमारे जैसे स्वेटर्स ये सब उनके पास नहीं होता है, और वो सुख के जीवन से हमेशा दूर रहते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। मतलब कि गृहम जीर्णम, उनका घर, गृह मतलब कि घर, जीर्ण मतलब कि ढह चुका है, जिसमें छत में छेद हो चुके हैं, दीवारें भी कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे टाइप्स, ठीक है। वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, मतलब कि उनका घर कैसा होता है, वर्षा मतलब अगर जब बारिश आती है तो उनसे जो पानी होता है उससे भी वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, वो पानी उनके घर में आ जाता है क्योंकि छत भी टूट चुकी होती है, ठीक है। तथापि फिर भी कृषि काणाम कर्म वीरत्वम न नश्यन्ति, मतलब कि हमारे जो किसान हैं उनका कर्म वीरत्व खत्म नहीं होता है। इन मुश्किल हालात में भी वो खेत को जोतने का काम ज़रूर करते हैं और जो हमारे लिए हमारे लिए जो धान्य होता है उसे पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयोः श्रमेण मतलब उन दोनों की, उन लोगों की, कौन से, किन लोगों की, जो किसान, महिला किसान और किसान है उनकी, श्रमेण मतलब उनके श्रम से, ठीक है। क्षेत्राणि मतलब कि जो खेत होते हैं वो, सस्य पूर्णानि सर्वदा मतलब कि वो सस्य पूर्ण मतलब कि लहराते हुए धान्य उसमें पैदा होते हैं, ठीक है। धरित्री सरसा जाता मतलब कि जो हमारी धरणी है, जो ये मिट्टी है, जो उनके खेत होते हैं वो सरस मतलब कि रस से पूर्ण, जिसको सरस का शब्दशः अर्थ है रस से पूर्ण, और धरती का रस है हमारे लिए पैदा किया हुआ अनाज, ठीक है। तो जो धरती शुष्का मतलब कि सूखी और कंटक वृता मतलब कि कांटों से भरी हुई होती है, वो धरती किसानों के श्रम से फसलों में बदल जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाक अन्न मतलब कि सब्जियां, शाक मतलब कि सब्जियां, अन्न हमारे लिए जो फसल बनाते हैं वो, फलम फल भी हम लोगों के लिए खेती करते हैं, दुग्धम दूध भी हम लोगों को मिलता है, दत्वा हम लोगों को ये सब देते हैं, एव फिर भी, तौ मतलब कि वो, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, क्षुधा मतलब कि भूख और तृषा मतलब कि प्यास, और आकुल मतलब कि उनके, वो लोग खुद भूख और प्यास से आकुल रहते हैं, वो खुद भूखे प्यासे रहते हैं। विचित्र जनपालक हो, ये हमारे जो जनपालक है ये विचित्र ही है। इस पूरे पाठ में हमें कवि ने ये बताया है कि हम लोगों को जो अन्न, फल, दूध, ये सब सब्जियां, ये सब जो लोग हम लोगों को देते हैं, जो हमारे जनपालक है, क्योंकि ये लोग जब धन धान्य उगाते हैं, धान्य उगाते हैं, फल उगाते हैं, तब जाके हम लोगों के पेट भरते हैं। खाने के लिए तो हम लोगों को रोटी के लिए गेहूँ चाहिए, ये सारा अनाज जो है वो खेतों में ही पैदा होता है। इस वजह से हम लोगों के जो किसान हैं वही हमारे जनपालक है। लेकिन ये जो जनपालक खुद होते हैं वो इस तरीके से विचित्र होते हैं कि इनके पास न ढंग के कपड़े होते हैं, न ढंग के जूते होते हैं, न उनका घर अच्छा होता है, फिर भी ये लोग अब कभी हार नहीं मानते और हमेशा नित्य कर्म करते हैं, अपने खेत को जोतते हैं और किसानी से हम लोगों के लिए अन्न धान्य की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा पाठ था वो पूरी तरीके से हमारे जो किसान जनपालक है, इनको मैं और कोई शब्द नहीं बोलूँगी, हमारे जो पालक है, जो किसानी करके हम लोगों के लिए, हमारा पेट भरने के लिए सारे अन्न की व्यवस्था करते हैं, उन लोगों की विचित्र परिस्थिति के बारे में ये पाठ था, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस पार्ट के एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, सी यू।